students, welcome to another OL Expert Business Studies sessions. In this session, we are going to cover the various types of life insurance policy. So, in the last session, we have covered the meaning of life insurance policy and the benefits of life insurance policy. In this session, we are going to discuss about the various types. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी किस तरह की इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके किस कैटेगरी में लाई करती है, तो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ एश्योरेंस. ठीक है. सो अगर हम कहें कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ काइंड ऑफ एश्योरेंस पॉलिसी, देन यू आर राइट. ठीक. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी एक एश्योरेंस पॉलिसी की तरह होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कंपनसेशन या सम एश्योर्ड मिलता ही मिलता है. ठीक. चाहे वो मेच्योरिटी डेट पे हो या चाहे वो कब हो, ऑन द अकरेंस ऑफ इवेंट हो. So let's begin the session with the topic types of insurance. So let's begin the session with the types of life insurance. So student, in the previous session we have already discussed about the life insurance policy, जहाँ पे हमने मीनिंग कवर की थी एंड हमने देखा था कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी जनरल इंश्योरेंस से अलग है एंड इसके फीचर्स क्या हैं, एंड हमने ये भी देखा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. वी ऑल नो दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के वेरियस प्लान्स ऑफर होते हैं. जो स्पेसिफाइड लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं इंश्योर्ड को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जिसमें से पहला है होल लाइफ पॉलिसी. एज द नेम सजेस्ट, होल लाइफ पॉलिसी. ठीक है. तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी जो इंश्योर्ड पर्सन होगा उसे जो प्रीमियम देना पड़ता है वो होल लाइफ देना पड़ता है. ठीक है. एंड यहाँ पे अमाउंट जो पे होता है वो कब पे होता है, वो केवल और केवल सिर्फ ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन पे होगा. क्लियर. सो दिस पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम वट एवर वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन. सो होल लाइफ पॉलिसी हम कह सकते हैं इज दैट पॉलिसी जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड को अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, इट मीन्स अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ओनली पेबल ऑन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. मतलब जब डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, सिर्फ उस केस में ही नॉमिनेटेड पर्सन को, जिस भी पर्सन को इंश्योर्ड ने नॉमिनेट किया होगा, उसे ये अमाउंट, कंपनसेशन अमाउंट या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा बाय द इंश्योरेंस कंपनी. सो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, जिसमें आपको पॉलिसी का जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है, जो कंपनसेटेड अमाउंट होता है, जो सम एश्योर्ड किया जाता है बाय द इंश्योर्ड पर्सन, वो अमाउंट पेबल होगा एट द occurrence of the event. मतलब जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होगी, ओनली इन दैट केस दैट अमाउंट विल बी पेबल. ठीक है. सो यूजुअली ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लिया जाता है बाय द पर्सन, वो पर्सन लेते हैं जो कि सोल अर्नर्स होते हैं एंड उन्हें डर रहता है कि उनको, ये वो सोल अर्नर होते हैं एंड उन्हें डर रहता है कि उनके बाद उनकी फैमिली का क्या होगा. ठीक है. सो ये पॉलिसी उनको ये पॉलिसी एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है कि इफ़ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो उनके जाने के बाद उनकी फैमिली मेंबर को एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगा कौन, इंश्योरर. ठीक है. ओके. सो ये थी पहली पॉलिसी. द नेक्स्ट पॉलिसी इज एंडोवमेंट पॉलिसी. नेक्स्ट है एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सो एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें हम एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स तक प्रीमियम का अमाउंट पे करते हैं एंड यहाँ पे जो सम एश्योर्ड होता है वो रिसीव होता है बाय द इंश्योर्ड और बाय द नॉमिनेटेड पर्सन और बाय द नॉमिनेटेड पर्सन ऑफ इंश्योर्ड. तो यहाँ पे अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो भी सम एश्योर्ड डिफाइंड होता है, पहले से प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, पॉलिसी लेते समय, वो अमाउंट पेबल होता है दोनों ही केस में, चाहे इवेंट अकर हो या ना हो. ठीक. एज हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे हम बच्चों किस इवेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इवेंट की बात कर रहे हैं इंश्योर्ड की डेथ की. ठीक है. तो एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज दैट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि हमने मीनिंग में कवर करी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यूजुअली क्या होता है कि अगर पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट भी आ जाती है, मतलब टर्म्स एक्सपायर कर जाते हैं, उस केस में भी इंश्योर्ड को सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है. एंड अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पॉलिसी अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, देन उस केस में भी इंश्योर्ड अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, किसे, फैमिली को. क्लियर. सो ये होती है एंडोवमेंट पॉलिसी जिसमें एक स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए
प्रीमियम पे करना पड़ता है। एंड यहाँ दोनों ही केसेस में हम कह सकते हैं सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है, कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। पहला केस क्या है, अगर इवेंट अकर होता है, मतलब डेथ ऑफ द इंश्योर्ड अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड पर्सन की, ठीक है, इन दैट केस इंश्योर्ड ने जिसे भी अपना नॉमिनी बनाया होगा उसे सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर। सेकंड केस क्या हो जाता है, अगर डेथ नहीं होती है इंश्योर्ड पर्सन की, मतलब जिसने अपने नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर उसकी डेथ नहीं होती है देन व्हाट विल हैपन। अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है देन इन दैट केस बच्चों जो भी अमाउंट, जो सम एश्योर्ड अमाउंट था वो मैच्योरिटी डेट, मतलब जब पॉलिसी का पीरियड एंड हो जाएगा तो पॉलिसी अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू हिम, पॉलिसी अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द इंश्योर्ड, पॉलिसी अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू द इंश्योर्ड पर्सन। क्लियर। ओके, सो ये थे फर्स्ट टू टाइप्स जो कि थोड़े अलग थे। पहला था होल लाइफ पॉलिसी जिसमें प्रीमियम का अमाउंट पे करना रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, होल लाइफ पे किया जाता है, जब तक भी इंश्योर्ड लाइफ रहता है वो तब तक अमाउंट पे करता है। एंड यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है, जो सम एश्योर्ड है, वो पे किया जाता है ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, दैट इज ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। क्लियर। एंड एंडोवमेंट पॉलिसी, एंडोवमेंट लाइफ पॉलिसी आपकी डिफरेंट होती है फ्रॉम द होल लाइफ पॉलिसी। इसमें रेस्ट्रिक्टेड ईयर्स तक प्रीमियम पे किया जाएगा बाय द इंश्योर्ड, ठीक। एंड यहाँ जो सम एश्योर्ड होगा वो पेएबल होगा ऑन बोथ द केसेस, इट मीन्स ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट पे भी पेएबल होगा, एंड अगर डेथ नहीं होती, मतलब अकरेंस ऑफ इवेंट नहीं होता तो ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी भी प्रोवाइड, ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी पे भी प्रोवाइड किया जाएगा सम एश्योर्ड टू द इंश्योर्ड पर्सन। Clear? Now let's see the other types of life insurance policy. So student, the next type is joint life policy. So as the name suggests, joint life policy. Joint life policy जैसे कि नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि दो लोग साथ में मिलकर, मतलब jointly owned होगी, ठीक है। तो ये पॉलिसी एक से ज्यादा लोग ओपन कराते हैं, यूजुअली हस्बैंड एंड वाइफ्स ओपन कराते हैं, एंड हम कह सकते हैं पार्टनर्स भी इस पॉलिसी को प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो प्रीमियम पेबल होता है वो कह सकते हैं वो पेबल होता है बाय द इंडिविजुअल, जो कि दोनों के बिहाफ पे कर रहा होगा, या बोथ पार्टीज, जो कि दोनों पार्टीज जो कि इन्वॉल्व हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों पे कर रहे होंगे, ठीक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब दो लोग एक साथ या दो से ज्यादा लोग एक साथ जब कोई पॉलिसी, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, एंड वहां पे जो इंस्टॉलमेंट होता है वो ईदर इंडिविजुअल, मतलब सिंगल इंडिविजुअल सबके बिहाफ पे कर सकता है, मतलब दोनों के बिहाफ पे कर सकता है जिनका भी नेम हो कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होंगे, अदर पर्सन भी, वो भी अमाउंट पे करेंगे प्रीमियम का, ठीक। तो इसका अमाउंट हम कह सकते हैं क्वार्टरली, आपका एनुअली, हाफ ईयरली आपका जाएगा, ठीक है। जो प्रीमियम पेबल होता है वो या तो इंस्टॉलमेंट में पे किया जा सकता है या लमसम अमाउंट भी पे किया जा सकता है। सो इसमें हम अगर बात करें कि सम एश्योर्ड किससे मिलता है, तो सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है ईदर बोथ ऑफ द पार्टी हु इज इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब हम कह सकते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे या तो उन सभी को मिलेगा, ठीक, या फिर हम कह सकते जो भी सर्वाइवर होगा अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो कह सकते हैं जैसे ए है, बी है, दोनों लोगों ने साथ में मिलके पॉलिसी ली एंड दोनों थे हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक। तो दोनों गए साथ में, उन्होंने जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एंड वहां पे प्रीमियम पे करा था ए, ठीक। अब दे डिसाइडेड टू पे द प्रीमियम अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, तो वहां पे उन्होंने प्रीमियम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पे किया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम कहें एक ही किसी रीजन के सडन डेथ हो जाती है, ठीक, तो जो भी पॉलिसी का अमाउंट था वो बिलोंग करेगा किसे, अदर पार्टी ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो भी सर्वाइवर होगा पॉलिसी होल्डर में, जैसे दो पॉलिसी होल्डर थे ना, तो जो भी सर्वाइवर होगा अपॉन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर तो उसे पॉलिसी का अमाउंट दिया जाएगा, या अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है दोनों में से किसी की भी डेथ नहीं होती है, इन दैट केस दोनों को ही पॉलिसी का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक पर्सन नहीं ओन करता है, दोनों साथ में मिलकर ओन कर रहे होते हैं जिस पॉलिसी का अमाउंट, उसे हम कहते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है बच्चों एन्युटी पॉलिसी।
एन्युटी पॉलिसी में आपके टर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एन्युटी पॉलिसी यूजुअली वो पर्सन टेक करते हैं जिनको चाहिए होता है कि एक सर्टेन एज के बाद उन्हें एक सम एश्योर्ड मिले, ठीक है। हम कह सकते हैं जैसे काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, उन्हें पता है कि एक टाइम के बाद वो अर्न नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके पास आता रहे आफ्टर दैट सर्टेन एज, क्योंकि वो कमाना नहीं चाहते, उसके बाद उनकी मतलब जॉब करने का मन ना हो, रिटायर होने का मन हो, ठीक है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो चाहे अगर उस समय वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाए मंथली, एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, जो भी जिस टर्म पे वो डिसाइड कर सकते हैं। इस पॉलिसी में वो एज डिफाइंड होती है जिस एज के अटेन करने पे उन्हें पॉलिसी का अमाउंट उनके स्पेसिफाइड टर्म्स पे दिया जाता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं ए है, ठीक है, उसने एक लाइफ पॉलिसी ली है एंड जहां भी उसने टर्म्स ये बताए इंश्योरर को कि मैं चाहता हूं कि एट द एज ऑफ 70 आई वुड लाइक टू रिटायर, एंड उस 70 की एज पे मैं चाहता हूं कि आप मुझे मंथली 10,000 प्रोवाइड करें, ठीक है, 10,000 मुझे प्रोवाइड हो। तो उसके लिए वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है ताकि एट द एज ऑफ 70 उसे मंथली हर महीने 10,000 प्रोवाइड किया जा सके बाय द इंश्योरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी है इंश्योरर से अपने प्लान समझाएगा एंड देन प्रीमियम अमाउंट बताएगा। सो टिल द एज ऑफ 70 इंश्योर्ड विल पे दी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक। एंड जैसे ही वो 70 की एज अटेन करेगा एंड उसकी पॉलिसी एक्टिव होएगी, फिर उसके बाद उसको मंथली पेमेंट रिसीव होने लगेंगे जैसे कि उसने पॉलिसी में डिक्टेट करी थी, ठीक है। सो ये होती है आपकी क्या, एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी के टर्म्स के इसमें पहले से डिफाइन होता है कि एक एज पे पहुंचने के बाद उसके बाद जो पेमेंट होगी, जो सम एश्योर्ड की पेमेंट होगी, वो किस तरह से होगी, ठीक है। सो ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक एज के बाद उनको अमाउंट रिसीव हो एज दी सेविंग, जो भी उन्होंने अमाउंट सेव किया है टिल नाउ वो उनको एक एज के बाद एज मंथली इनकम प्रोवाइड करी जाए। तो इसके लिए वो पहले से प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड एज, पेंशन, रिटायरमेंट काइंड ऑफ हम समझ सकते हैं जहाँ पे वो एन्युटी पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हैं पहले से कि जो भी सम एश्योर्ड होगा वो उन्हें एक पर्टिकुलर एज पे किस तरह से मिलेगा, ठीक है। सो अगर सिंपली कहें तो इस पॉलिसी के अंडर एक पर्टिकुलर एज आपकी पॉलिसी में डिफाइन कर दी जाती है, ठीक। एंड उस एज के अटेन करने से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, एनुअली पे किया जाएगा बाय द इंश्योर्ड, एंड ऑन अटेनिंग द एज दैट इज डिक्टेटेड इन द पॉलिसी, उस एज को अटेन करने के बाद उसे वो सम एश्योर्ड अमाउंट रिसीव होगा जैसे कि उसने पॉलिसी में डिस्क्राइब किया होगा। अब ये मंथली आपको रिसीव हो सकता है, हाफ ईयरली रिसीव हो सकता है, क्वार्टरली रिसीव हो सकता है एंड एनुअली रिसीव हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है चिल्ड्रंस एंडोवमेंट पॉलिसी। यूजुअली ये पॉलिसी आपकी टेकअप की जाती है बाय द पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रंस इन केस ऑफ मैरिज, और फॉर द मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन और फॉर द एजुकेशन। क्लियर? सो ये पॉलिसी पेरेंट्स लेते हैं अपने चिल्ड्रंस के लिए, ठीक। एंड इस पॉलिसी के टर्म्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक एज डिफाइन की जाती है चिल्ड्रंस की बाय द पेरेंट्स, एंड उस एज के अटेन करने पे चिल्ड्रन को वो अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, एंड उसमें पर्पस मेंशन होता है वेदर इट्स फॉर मैरिज एंड वेदर इट्स फॉर एजुकेशन। सो एक फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ए ने अपने डॉटर के लिए एक पॉलिसी ली, एक चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी ली, जिसमें उसने उसका पर्पस लिखा एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल कि ए की किसी रीजन से सडन डेथ हो जाती है एंड उसने वो अमाउंट पे किया है प्रीमियम का टिल नाउ, ठीक। तो ऑन दी अटेनिंग द एज ऑफ 18 बाय द एज डॉट, जब ए की डॉटर 18 की एज अटेन करेगी तो इंश्योरर उसे वो स्पेसिफाइड वो सम एश्योर्ड प्रोवाइड करेगा जिसके रिगार्डिंग उसके पेरेंट्स ने पॉलिसी ली थी, ठीक, फॉर हर एजुकेशन। तो इस तरह से पेरेंट्स लेते हैं चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। So, children endowment policy is usually taken for the benefit for the securing the future of the children, and ये basically दो purpose से ली जाते हैं, either for marriage or for education of the children. Clear? So these are the types of the life insurance policy, जिसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं, सारी पॉलिसी को go through कर लेते हैं। जिसमें पहला था whole life policy। whole life policy का मेन फीचर क्या था बच्चों, जिसमें sum insured पे होगा only on the occurrence of the event, that is on the death of insured। endowment policy कैसी थी,
एंडोवमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमने क्या फीचर देखा था, जिसमें सम एश्योर्ड पे होगा बोथ द केसेस, ईदर ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन दी मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। नेक्स्ट हमने देखा था जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मेन फीचर क्या था, इसमें दो लोग एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं। यूजुअली इट इज टेकन बाय दी पार्टनर, यूजुअली इट इज टेकन बाय दी हस्बैंड एंड वाइफ एंड पार्टनरशिप फर्म्स। क्लियर? तो इसमें जो आपका सम एश्योर्ड होता है वो बोथ दी पार्टनर्स को या तो प्रोवाइड किया जाएगा या तो सर्वाइवर अपॉन दी डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर, मतलब किसी एक पॉलिसी होल्डर के डेथ पे जो भी सर्वाइवर होगा, अदर सर्वाइवर होगा, उसे पॉलिसी अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट्स द मेन फीचर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट था एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी यूजुअली पॉलिसी होल्डर लेते हैं जब उन्हें चाहिए होता है कि एक सर्टेन एज के बाद उनकी सेविंग उन्हें मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे उन्हें रिसीव हो। ठीक, तो इसके लिए वो टिल दैट एज प्रीमियम पे करते हैं। ऑन अटेनिंग द एज दे रिसीव द अमाउंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द एश्योर्ड टर्म्स। ठीक है, ऑन द प्री डिफाइंड टर्म्स लाइक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था चिल्ड्रन एंडोवमेंट पॉलिसी का मेन फीचर क्या था। इसका मेन फीचर था जहां पे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लेते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन लेते हैं। ठीक है, एंड इसका मेन फीचर क्या था कि ये बेसिकली ली जाती है फॉर चिल्ड्रंस मैरिज एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन। एंड इसका सेकेंड मेन फीचर था जहां पे चिल्ड्रन को वो स्पेसिफाइड सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है ऑन अटेनिंग द एज दैट इज डिक्टेटेड इन द पॉलिसी बाय द पेरेंट्स, जहां पे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये एज अटेन करने पे उनके डॉटर या उनके सन को ये पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, सो ये थे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल कवर इज द जनरल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ इंश्योरेंस खत्म होता है, जो कि हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हमने मीनिंग, बेनिफिट्स एंड टाइप को कवर किया है। ठीक, so student, in the next session we are going to cover the next kind of insurance, that is general insurance. So that's all for this session. Thank you class.